नमस्कार, मैं हूं अंजना मिश्रा और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज छत्तीसगढ़। आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख खबरों की ओर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जांजगीर पहुंचे। पुलिस ग्राउंड जांजगीर में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में वे बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान जिले की जनता को 467 करोड़ 32 लाख रुपए के 1043 विकास कार्यों की सौगात दी गई। जिला मुख्यालय जांजगीर की स्विमिंग पूल और ऑडिटोरियम समेत 192 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। साथ ही 851 नए काम का भूमि पूजन भी हुआ। इसके अलावा हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियां गिनाई। खड़गे ने कहा कि यहां कांग्रेस ने काम किया है, इसलिए स्थिति इतनी मजबूत है कि उसे कोई तोड़ नहीं सकता। छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत के कोई आसार नहीं है, इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर कांग्रेस के लोगों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी वैसे तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर मौन हो गए हैं। बीजेपी समाज को बांटने का काम कर रही है, जबकि कांग्रेस काम पर भरोसा रखती है। यही वजह है कि यहाँ भरोसे का सम्मेलन हो रहा है। खड़गे ने कहा कि भाजपा वादा खिलाफी की सरकार है। भाजपा तो राम भरोसे चल रही है। कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप विरोधी लगाते हैं, लेकिन बीजेपी में वंशवाद हावी है। अंतिम में खड़गे ने आने वाले चुनाव में फिर से भारी बहुमत से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। सीएम ने कहा कि पहले किसान और गरीबों की हालत खराब थी। किसान आत्महत्या करने मजबूर हो रहे थे, हर काम में कमीशन खोरी थी। अब किसान समृद्ध हो रहे हैं, जनता के खाते में सीधे पैसा भेजा जा रहा है। सीएम ने कहा कि जो वादा किया उसे हमने निभाया। अब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मुख्यमंत्री ने हर ब्लॉक में मॉडर्न जय स्तंभ बनवाने और जांजगीर में खुलने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम प्रथम महिला सांसद मिनी माता के नाम पर करने की घोषणा की। भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया और भरोसे का सम्मेलन जो आयोजित किया है, जिसमें हजारों लोग जुड़े हैं। और ऐसा कम होता है कि जो हम वायदे करते हैं वो निभाते कम हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो वायदे किए थे, कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे किए थे, उसको पूरा निभाने का काम उन्होंने किया है। इसीलिए मैं उनको बधाई देता हूँ और उनको मैं ये कहूँगा कि ये स्पिरिट आप कायम रखिए और ये पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़, मैं यहाँ पर आने के बाद मुझे एक ऐसा लगा कि क्योंकि मैं यहीं से रायपुर से ही कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, चुन के आया, तो उसीलिए मेरे को याद आया फौरन कि उसी दिन ईडी के इनकम टैक्स के छापे गिर रहे थे, तो वो याद आया तो मणिपुर का भी याद आया। तो मणिपुर में जो दंगे आज हो रहे हैं, वो दंगे को रुकाने के लिए मोदी साहब कुछ काम नहीं कर रहे, सिर्फ ब्लेम गेम। कांग्रेस को गालियाँ दे रहा है। अरे भाई, कांग्रेस को गालियाँ देने से मणिपुर के दंगे ठहर जाते हैं? आपके एक इशारे पे उन्होंने कहने से वो दंगे कम होते हैं, ठहर जाता है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ 2-4 शब्द पार्लियामेंट में, वो भी आखिरी में कहा। वो कहते कहते ये भी कहा उन्होंने कि मणिपुर को छत्तीसगढ़ से तुलना कर दी। आप ही सोचिए, यानी एक प्रधानमंत्री की सोच कैसी है। अरे भाई, हम दंगे रोको, वहाँ पर जो झगड़े हो रहे, 2 ट्राइब में जो आज दंगा चल रहा है, वो रोकने की बात हमने करी, तो वो उल्टा जो अपोजिशन पार्टीज़ के गवर्नमेंट है उन पे वो टीका टिप्पणी करते बैठे।
तो ये है मोदी जी का, और वो ओपनली कह रहे हैं। अगर वहाँ पर यानी अहंकार की बात, और आपको भी मालूम होगा, पढ़े होंगे, क्या अहंकार की बात? अरे आपने तो 16 में लाया था, फिर उसके बाद में रिसेंटली एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अब 2028 में लाओ, उन्होंने कहा। यानी मैं आने वाला हूँ और आप नो कॉन्फिडेंस 2028 में लाओ। यानी ये अहंकार की बात करने वालों को लोग सबक सिखाएंगे, वोटर सबक सिखाएंगे। ऐसा कोई भी नहीं बोलता। कितना बड़ा इनके पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी और बहुत से लोग प्रधानमंत्री बने, कोई ऐसा अहंकार की बात नहीं की है, राजीव गांधी भी नहीं की है। तो ये जो आज हमारे प्रधानमंत्री, उनका चलने का ढंग एक अजीब है। और जहाँ भी हमारे अपोजिशन के गवर्नमेंट है, वहाँ पर मनरेगा का फंड रोकना, जीएसटी रोकना, और जो भी डेवलपमेंट के लिए, इरिगेशन के लिए पैसे रिलीज़ करना, वो रिलीज़ नहीं कर रहे, सताते हैं। इसीलिए तो डेवलपमेंट रुकता है। लेकिन हिम्मत के साथ हमारे चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट को फेल करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग हमको पास करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आज का सम्मेलन बहुत अच्छा हुआ, बेनिफिशरीज़ को भी बहुत मिला, और हमको भी खास करके 4 शब्द बोलने की बात। खड़गे जी की उपस्थिति में भरोसे सम्मेलन हुआ। हजारों के तादाद में यहाँ आम नागरिक आए हुए थे और सरकार पर भी भरोसा जताया। और खड़गे जी ने जिस प्रकार से मणिपुर और में जो हिंसा हो रही है उसके बारे में, जो राज्यसभा में चर्चा हुई, संसद में जो चर्चा हुई, उसके बारे में जानकारी दी। मैं खड़गे साहब से गुजारिश करूँगा आप सबसे चर्चा करें।